अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे और आप मैथ्स ग्रेड 2 की जो कोर्स है वो मेरे साथ कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे और बग़ैर किसी रट्टे के। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हमने नंबर ऑपरेशंस के एडिशन की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो करनी है, जो कि पेज नंबर 35 से हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2 तक कर ली हुई थी, तो आज जो बारी है वो है एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग। तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम। There are 198 students in my school. 6 more students get admission. Find the total number of students in the school. बेटा, अगर तो आपने पिछली वीडियोस देखी हुई हैं फिर तो आपके लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ज़रा सी भी आपको आ रही है तो आई वुड एडवाइज़ कि आप पिछली वीडियोस भी देख लें, ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है ना आपकी दूर हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। लेकिन स्टिल हम ये भी करेंगे। ये देखिए, वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय एडिंग 198 एंड 6। चलें जी, अब हम यहाँ पे आपको करते हैं जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं। ये देखिए, 198 वंस, टेंस, हंड्रेड्स। 198 स्टूडेंट जो थे वो स्कूल में थे, एक बच्ची बता रही है, और छः बच्चियों ने या बच्चों ने और जो है ना मज़ीद एडमिशन लिया। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो गए? टोटल नंबर का मतलब यही होता है कि आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, इसके नीचे ज़ीरो लिखते हैं। इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं बार बार ये बताता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 6 + 8 क्या हो गया? 6 + 8 वही मेंटल मैथ्स आपने करना है। 14 उंगलियों पे कर लें, वैसे काउंट करके कर लें, ठीक हो गया? तो आपको पता चल जाएगा, जिस तरह 8 में आप 6 ऐड करें, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक हो गया? 1 यहाँ पे कैरी हो गया। कैरी का मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे भी हम कैरिंग का ही पता वो समझ रहे हैं कि 3 डिजिट नंबर को अगर हम किसी भी नंबर के साथ करें और कैरी वाली सिचुएशन आए नंबर की, तो फिर उसे किस तरह डील करना है। 9 + 1 10। अब बेटा, हम यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 इस वजह से नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर लेफ़्ट साइड पे कोई नंबर होगा तो नंबर वहाँ पे कैरी हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा तो फिर सारा के सारा हम नीचे लिख देंगे आंसर। यहाँ पे फिर 1 कैरी हो गया। 1 + 1 2, 2 + 0 2, 204 हो गए, ठीक है? दिस इज़ द सिंपल वे। और इन्होंने जिस तरह बताया हुआ है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, 100 का ब्लॉक था, ठीक है? ये 198 किस तरह मेंशन होगा? एक 100 का ब्लॉक, और टेंस के कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? 190 है ना, 90 का मतलब 9 ये बार्स आ जाएंगी टेंस की। और 8 वंस कितने? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और नीचे 6 कितने? 6 जो है वो आपका बिल्कुल ज़ीरो है, ये 6 हैं सिर्फ वंस के। तो होगा क्या कि ये जो है आपके यहाँ पे इन्होंने 6 + 4 की है, ठीक है? वैसे बेहतर ये होता कि वंस इसके साथ जो है ना हम ऐड करते इस तरह, ये वाला जो है ना इसको हम करते तो ये 200 बना देता, 200s बना देता। 100 ऑलरेडी है, 9 के 9 टेंस हैं तो उसमें एक और 10 ऐड हो जाता तो 200 बन जाता। और रिमेनिंग क्या रह जाता है? रिमेनिंग 1 2 3 4, तो 4 रिमेनिंग रह जाता है, ठीक है? ऊपर से इन्होंने रिमेनिंग कर दी है, बेशक नीचे से कर दे, डजेंट मैटर। प्लस में ऑप्शन होती है बड़ी कि आप ऊपर वाली रकम को पहले लिख लें या नीचे वाली को लिख लें, सो कोई कन्फ्यूजन नहीं होती क्योंकि ऐड अप होना होता है, माइनस नहीं होता। माइनस के केस में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे देखें कि ये वाली जो है सारी की सारी जो उन्होंने रेड लाइन की हुई है, ये सारी मिलके उसने एक और 100 बना दिया। और यहाँ पे रिमेनिंग टेंस कितने हो गए? ज़ीरो, क्योंकि ये टेंस तो कन्वर्ट हो गया 100 में। तो यहाँ पे पीछे रह गए वंस, और वंस कितने? 4। इसी तरह मैंने ये आपको बता दिया, वो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है, ये जो है आपकी न्यूमेरल वाइज है बिल्कुल। तो दोनों का आंसर सेम है और दोनों का प्रोसीजर भी सेम है एक्चुअली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द सम ऑफ टेंस इज मोर देन 9 आफ्टर एडिंग देन 10 टेंस मेक 100, कैरी 100 टू दी 100 प्लेसेस।
अब ये देखें ना, यहाँ पे हमने 10 जो किया था, यहाँ पे 10 आ गया था ना, 9 10 में बन गया था, तो हमने कैरी कर दिया 100 की तरफ। 100 फिर 1 से 2 हो गए, तो वो यही बता रहा है कैरी 100 टू 100 प्लेस, तो हमने 100 प्लेस में हो गए। ये देखें 8 + 6 14, यहाँ पे 4 1 यहाँ पे कैरी हुआ, फिर 1 + 9 10 आ गया, 0 यहाँ पे 1 और 2 आ गया। तो ये स्टेप्स हैं, सेम वही स्टेप्स हैं जो हमने पीछे भी किए थे 3 डिजिट में। और बल्कि मैं पीछे देखता हूँ, यहाँ पे भी हमने विदाउट कैरिंग था और ये 2 डिजिट के कैरिंग का था। तो फिर वही है, पहले वंस आता है, सिंगल डिजिट में सिंगल डिजिट हो तो वंस आता है, 2 डिजिट हो तो टेंस, 3 डिजिट हो तो हंड्रेड्स और 4 डिजिट हो तो थाउजेंड्स। तो ये चीज़ें आपको उसी तरह बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। तो सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 204। ठीक बेटा, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन आवर विलेज देयर इज अ गार्डन, देयर आर 254 मैंगो ट्रीज एंड 78 guava trees. How many trees are there in the garden together? बेटा एक बच्ची बता रही है कि उसके गांव में 254 आम के दरख्त हैं और 78 जो हैं 78 वो अमरूद के दरख्त हैं। तो बता रहे हैं कि आप बताएं कि उस गार्डन में, उस बाग में ऑल टुगेदर कितने ट्रीज़ हैं। ऑल टुगेदर बिल्कुल बेटा प्लस करेंगे, तो सिंपल सा हम इसी तरह करेंगे। 254 मैंगोस के हैं और 78 आपके गुआवा के हैं। ठीक हो गया बेटा। 4 + 8 कितने होते हैं जी? बिल्कुल 12। ये आपने खुद से भी कैलकुलेशन करनी है, अगर जो वीक है, जिसकी अभी प्रैक्टिस बच्चे की नहीं हुई, वो खुद से भी प्रैक्टिस करे, ताकि ये जब आना शुरू हो जाते हैं मेंटली ज़बानी तौर पे, तो बहुत ज़्यादा फिर क्विकनेस आ जाती है। 1 यहाँ पे कैरी हुआ, ठीक हो गया। 1 ने यहाँ पे कैरी होके ऐड होना होता है। इसका मतलब ये है कि 1s 4 और 1s 8 में 110 शामिल हो गए, और 110 के अलावा बाकी जो 1s बचा वो हमने लिख दिया, और 10 जो है हमने यहाँ पे कैरी कर दिया। तो 1 + 5 6, 6 + 7 गुड शाबाश, 6 + 7 हो गया 13। तो 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिजिट हो तो हम सिंगल राइट हैंड साइड का डिजिट लिखते, वरना फिर हम इसको यहीं पे टोटल कर देते। पर यहाँ पे हम सिंगल राइट साइड का लिखेंगे और लेफ्ट साइड का कैरी कर देंगे। इसका मतलब ये है कि 5 10s, 7 10s और 1 10s ने मिल के 13 10s बनाया। तो हम जो है वो एक 100 से ज़्यादा हो गया, तो उसमें से 10s निकाल दिया हमने 3, और 100 हम आगे यहाँ पे कैरी कर गए। तो 1 + 2 3, तो ये टोटल 332 ट्रीज़ जो है ना हमारे पास आ गए। सेम वही प्रोसीजर है जो यहाँ पे है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे 200s हैं, यहाँ पे 5 10s हैं और 4 1s है। यहाँ पे आपके एक्चुअली 78 को अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है। 78 में 7 जो हैं 10s हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। और इसको नहीं अभी आपने कंसिडर करना, और 8 1s हैं। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब हमने 1s को इकट्ठा किया तो इसके 8 और इसके 2 10 हो गए, वो यहाँ पे ऐड अप हो गए, ठीक हो गया। और यहाँ पे रिमेनिंग कितने रह गए? 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर जब यहाँ पे हुआ आया तो 8 हो गए, तो 8 के साथ हमने 5 10s भी मिलाने हैं। तो वो क्या आ गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखें 7 और ये आपका 8 आ गया, और ये 5 इसके 10s आ गए, तो 13 हो गया। 13 का मतलब हो गया 3 यहाँ पे लिखेंगे, और इसके पूरे 10s के जो 10 हैं वो 100 बन गए, तो उसको हम यहाँ पे ले आए। जब हम यहाँ पे ले आए तो 200s और 100 जो है मिलके 300 हो गया। वही बात आ जाती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे हमने प्रैक्टिकली क्या कहते हैं, आपको न्यूमेरिकली बताया कि किस तरह होते हैं। जिस तरीके से आप ज़्यादा बेहतर समझे, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस है बेटा। यहाँ से आपने
अप लेवल पे जाना है। यहाँ से आपने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग टू वर्ड्स मैथ्स है और जो प्रैक्टिस है उसको बेहतर से बेहतर बनाना है, ताकि आने वाले दिनों में आप सिर्फ प्लस माइनस तक ना रहें। बड़े क्वेश्चन करें तो ये प्लस माइनस तो चलते रहेंगे हमेशा, इसके बगैर तो आपकी बेस है, गुजारा ही नहीं है। तो आप क्विकली कर लें। तो ये चीज़ें आपकी आ गई होपफुली। बाकी वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए। चलें जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इन एन एनिमल फार्म देयर आर 345 काउज एंड 265 शीप। ठीक है, शीप की प्लूरल भी शीप होता है बेटा, एस नहीं लगता। हाउ मैनी, ये इसको मैं ज़रा थोड़ा सा इस्ता कर लेता हूँ। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन द फार्म ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब ऐड। ठीक हो गया। वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स बाय एडिंग 354 एंड 265। अगेन, क्योंकि बेटा ये बुक का कंटेंट है, इस वजह से मैं आपको सारा जो है वन बाय वन समझा रहा हूँ। ये देखें, हंड्रेड्स, टेंस, वंस। ठीक है, अब आपको भी मेरे ख्याल में काफ़ी क्विक हो चुकी होगी। बस ये है कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो, जिससे आपकी बेसिक स्ट्रांग हो गई हो। बेस बेटा स्ट्रांग हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको रत्ती बराबर, जैसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, हाँ, जो फ्यूचर में होंगी उसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, पर आपकी जो माइंड लगेगा वो इतना आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि आपकी बेस स्ट्रांग होगी। आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी जो है कर लेंगे। अच्छा, 5 + 5 10, 0 यहाँ पे आ गया राइट वाला और लेफ्ट वाला उधर चला गया। 4 + 1 5, 5 + 6 11, 1 यहाँ पे आया और जिस तरह का रूल है हम यहाँ पे 1 कर लेंगे। इसका मतलब है 100 जहाँ पे चला गया और बाकी 110 जहाँ पे रह गया। 1 + 3 4, 4 + 2 6। ठीक हो गया। तो 610 जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, जिसमें 345 काउज हैं और 265 शीप हैं। ठीक हो गया बच्चों, वही वाले मेथड है, वही स्टेप्स हैं। यहाँ पे भी उन्होंने यही बताया है कि ये देखें, जब ये 10 हो गया, जिस तरह का ये देखें, मैं आपको यहाँ से भी बता देता हूँ कि ये जब मिलाया तो 10 टेंस हो गए, जो कि 100 के बराबर होता है, तो वो यहाँ पे चला गया। पीछे क्या रह गया? 1 10। तो 1 10 हमने लिख दिया और यहाँ पे 1 पूरे के पूरे जो है वो कन्वर्ट हो गए थे 10 पे। तो 0 आ गया, 1 आ गया और यहाँ पे एक जो 10 टेंस थे वो 100 बना के चले गए। तो 2 ऑलरेडी थे, 3 पहले से, 3 काउस के और 2 शीप के, तो उसमें एक और ऐड हो गया। तो क्या आंसर आ गया? 6 आंसर आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हो गए 610। चलें बच्चे, अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। और एक्सरसाइज नंबर 3 में मैं आपको करके बताता हूँ बी, और यहाँ से कर लेते हैं एन, बी और एन। ठीक हो गया। यहाँ पे बी लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। 2 4 9 और 6 ऐड करना है। ठीक है, 0 0 लिख लें यहाँ पे। ठीक है बेटा, याद रखें, मैं बार बार इस तरह से बताता हूँ, लेफ्ट साइड पे 0 किसी भी नंबर के हों और कोई उसके आगे नंबर ना हो 1 2 के अलावा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये बात याद रखें। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 0 0 करूँगा तो फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 6 जो है। अगर यहाँ पे 0 लगाया तो 60 हो जाएगा, और अगर आगे 0 लगाया तो 600 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 0 6 6 ही पेन पढ़ा जाएगा। ये सिर्फ सॉल्व करने के लिए मैं आपको करता हूँ। ठीक है, ये इसी तरह आप लिख दें 9 + 6, 9 + 6 15, 1 यहाँ पे कैरी हो गया, टेंस की तरफ चला गया। 1 + 4 5, ठीक हो गया, और 2 + 0 आपका आ गया 2। तो टोटल आंसर आपका आ गया 255। ये बी का आंसर आ गया। ये ले बच्चों, अब हम जो है वो एन करते हैं। एन जो क्वेश्चन नंबर है उसमें क्या है? 616288। इसे प्लस करना है। ये 3 डिजिट नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर में ही ऐड हो रहा है। तो बेटा प्रॉब्लम देखिए, मैं यही आपको बताता हूँ कि मैथ्स बहुत सिस्टमेटिक है।
अगर एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी तो काफ़ी हद तक आपको उससे रिलेटेड किसी तरह के भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझ आ जाएंगे। जब आपको कैरिंग करने का पता चल गया तो फिर बाकी चीज़ें भी आपके लिए प्लस में मुश्किल नहीं रहेगी। बाकी मेंटल मैथ्स है कि आपने जल्दी से क्विकली करना है कि 6 + 8 है फॉर एग्जांपल, ये क्या है, ये 14 आता है। 1 यहाँ पे कैरी कर लिया, 1 + 1 2, 2 + 8 ये हो गया आपका 10। इसका मतलब ये है कि 10 जो है टेंस हो गए। अब 0 यहाँ पे रखेंगे, वो कन्वर्ट होके 100 में चले गए। 1 + 6 7, 7 + 2 9, तो टोटल इसका आंसर आ गया 904। ठीक है बच्चों, अब आपने बाकी जो है ना खुद से करनी है ये सारी की सारी एक्सरसाइज। तो मेरे ख्याल में आगे हम जो हैं ये रिव्यू एक्सरसाइज भी करके इस यूनिट को, नहीं यूनिट तो नहीं ख़त्म होगा, पर यूनिट का जो टॉपिक है एडिशन वो ख़त्म हो जाएगा। चलें जी, इन अ क्रिकेट टेस्ट मैच, ये लें जी क्रिकेट आ गया। क्रिकेट आजकल चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, आप भी देख रहे होंगे, तो यहाँ पे भी उन्होंने एग्जांपल दे दी। इन अ क्रिकेट टेस्ट मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्कोर्ड 462 रन्स इन फर्स्ट इनिंग्स एंड 378 रन्स इन द सेकेंड इनिंग्स। फाइंड द टोटल रन स्कोर्ड बाय द पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन बोथ द इनिंग्स। अच्छा बच्चों, आजकल तो वनडे चल रहा है, लेकिन टेस्ट मैच में जो है ना टीम मैक्सिमम 2 इनिंग्स खेलती हैं। तो यहाँ पे भी यही बताया कि उन्होंने 2 इनिंग्स खेली हैं। एक इनिंग में उन्होंने 462 रन्स किए और दूसरी में 378 किए। तो वो कह रहे हैं कि मिला के दोनों ने जो है टोटल रन्स दोनों इनिंग्स का कितना हुआ है। तो सिंपल सी बात है बेटा, हम यहाँ पे पहली इनिंग्स का स्कोर लिखेंगे 462 और फिर हम दूसरे इनिंग का स्कोर लिखेंगे और हम उसे सिंपली ऐड कर देंगे। रूल वही है, इस वजह से आपको परेशान होने की बात नहीं है कि किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए। हाँ, क्वेश्चन को सही समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 + 8 10, 1 यहाँ पे कैरी किया, 1 + 6 7, 7 + 7 14, यहाँ पे 1 चला गया, 1 + 4 5, 5 + 3 8, 840 जो उन्होंने टोटल स्कोर किया बोथ इनिंग में। ठीक है, तो इससे पता चला कि पाकिस्तान की टोटल रन उन्होंने कितना बनाया था। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों, अब एडिशन ऑफ नंबर्स यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजी की तरफ आ जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप शार्पनेस अपनी पैदा करेंगे तो आपके लिए मैथ्स आसान होती जाएगी। क्योंकि हर दफ़ा ऑफ कोर्स आप एक ये नहीं कर सकते कि टेंस को सोचते रहें, हंड्रेड्स को सोचते रहें, ये आपने क्विकनेस पैदा करनी है। अब यहाँ पे नंबर कहा गया है एट 20 and 15 यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजी। अब पहले इसके तरीक़ेकार से देख लें। ठीक है, 20 नंबर है, अब 20 में ये 20 है और वंस की तरफ क्या है 0, यानी कि 20 में आप क्या करेंगे 20 + 0, और 15 में क्या होगा, 15 में होगा 10 + 5, ये इसी से निकला है। ठीक है, ये देखिए इसके टेंस और वंस को अलहदा कर दिया। यहाँ पे हमने इसके टेंस जो हैं वो 20 हैं और वंस 0 है। यहाँ पे टेंस 1 है और वंस 5 है। तो हमने क्या किया, एकदम हमने, क्योंकि बेटा 0 का जब इस्तेमाल हो जाता है ना तो बड़ी आसानी हो जाती है, इस वजह से हमने 0 को अलहदा कर दिया, 0 वाली फिगर को। तो 20 + 10 30, ठीक है, और 5 + 0 5, तो 35 हो गया। ये देखें 20 + 10 = 30 और 0 + 5 = 5, तो एकदम आंसर आ गया 35। ये बहुत आसान है बेटा, बस 5 के फिगर्स और 0 के हमें बड़े हेल्प आउट करते हैं। तो आपको इसका दूसरा तरीकाकार भी मैं बता देता हूँ जिस तरह मैंने सोचा था। ये देखिए 20 है, बल्कि मैं आपको ज़बानी बताता हूँ ताकि आप भी ज़बानी सोचें इस बात को। देखिए 20 है, कौन सा था 20 और 15। 20 में जो है वो 2 टेंस हैं और 0 जो है वंस है। तकरीबन वैसी बात है पर सिर्फ सोचने का हल्का सा डिफरेंट एंगल है। तो आप, और 15 में 10 है और 5 जो है ना आपके 0 है। तो आप सबसे पहले एकदम जो है वंस को 1 में कर दें और 10 को 10 में कर दें। तो 0 + 5 5 और वहाँ से 2 + 1 3, तो क्या आंसर आया 35। तो सेम तरीक़ेकार है जिस तरह बताया, लेकिन मैंने आपको ज़रा प्रैक्टिकली बताया जिस तरह हम अब बड़े होकर चीज़ें सोचते हैं। अब इसी तरह 32 and 17 यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजी।
अब इसके वही तरीक़ेकार हैं कि 32 में से आप 2 निकाल दें तो पीछे 30 रह जाता है और वहाँ पे 17 में से 10 निकाल दें। अब 10 और 30 हो गया 40। अब 40 और 2 + 7 आ गया आपका 9, तो 49 हो गया। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप वो उसको कर लें कि 7 + 2 9 और 3 + 1 4, तो 49। तो ये चीज़ आपने जो है ना प्रैक्टिस करनी है। आगे भी इसी तरह एडिंग यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजी कंप्लीट द फॉलोइंग, इसमें भी कोई मसले की बात नहीं है, सेम वैसे किया हुआ है। मैं वही बात है, अगर मैं ये आपको बताऊंगा भी तो शायद हमारा टाइम ही लगेगा, क्योंकि ये पीछे भी हमने इसी तरह कर लिया हुआ है 15 + 2। इसमें भी उन्होंने टेंस को अलहदा कर दिया, वंस को अलहदा करके फिर आपको वो बताया। आगे एक्सरसाइज आई है, ठीक है, ये एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग है। इसमें हाँ ठीक हो गया। अब ये देखें, सेम ही है, ज़्यादा इतना डिफरेंट नहीं है। अगर आपने पीछे सीख लिया तो वो आपका आ जाएगा 30 + 10, ये तो 0 0 है ना, 30 + 10 ये आप जल्दी से करके 0 4, सिंपल सी बात है। 30 के बाद 10 प्लस करें तो 40, 40 के बाद 10 प्लस करें 50, ये तो सिंपल चीज़ है। हम करते हैं 35 + 13, ठीक है, 10s 1s, 5 + 3 8, 3 + 1 4, ये लें आंसर। ये क्विकनेस बिलाशुबा मैंने ज़्यादा क्विक किया आपसे, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हैं। लेकिन ये है कि जब आप इस तरह करेंगे, छोटी छोटी फिगर्स में उसको ब्रेक कर लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने पिछली वीडियो में जिससे आपको बताया था कि छोटी छोटी फिगर्स को ऐड प्लस माइनस करने के जो है ना वो आप सीखें। फॉर एग्जांपल 4 + 3 जल्दी से आपको पता होना चाहिए 7, 3 + 5 = 8, 5 + 3 = 8, ठीक है, 4 प्लस आपके 6 = 10, तो 10 तक एटलीस्ट कर दें, क्योंकि फिर बाकी जो है वो कैरिंग वाला सिस्टम आ जाता है, तो वो आपको इंशाल्लाह कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये मेरे ख्याल में आपको सारी समझ आ गई होगी। चलें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। ये हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 के एडिशन, अभी यूनिट 2 कंप्लीट नहीं हुआ। I have learned to add numbers up to 3 digit without carrying, add numbers up to 3 digit with carrying। ठीक है, ये वही बात आ जाती है, ये ज़रा लंबी बात हो जाएगी कि किस तरह कैरी किया गया, वो हमने सीखा। यूज एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इन रियल लाइफ, ठीक हो गया। ये रियल लाइफ की एग्जांपल थी, जिस तरह क्रिकेट मैच था, यहाँ पे हमने काउस की बात कर ली, तो ये रियल लाइफ में था। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में। रिव्यू एक्सरसाइज चूज द, अब उसमें से मैं आपको जो है एक 1 का पार्ट 1 और पार्ट 3 मैं कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था पिछली रिव्यू एक्सरसाइज में यूनिट 1 की, कि अब थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ गया। फिलिंग द ब्लैंक्स का मतलब ये है कि आपका टेस्ट होगा एक तरह से कि पीछे आपने क्या पढ़ा था, वो बातें आपने बतानी है। अब 25 + 0 मैंने आपको बताया था कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप किसी भी नंबर में, बेशक वो 4 हो, 5 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, उसमें अगर आप 0 लिखेंगे किसी भी नंबर में, याद रखना उसमें 0 ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। 20 + 0 20, 100 + 0 100, ठीक है, 1000 + 0 1000, ये देखें ये सारा सेम ही आंसर आया ना, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस वजह से मैं जब यहाँ पे लिखता था कोई नंबर 4 5 7 + 8, तो यहाँ पे 0 0 लिख देता था, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ये अगर कोई 1 होता तो जाहिर सी बात है उसने 5 + 1 6 हो जाना था, पर यहाँ पे 5 + 0 5 ही आ रहा है, इस वजह से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 25 + 0 जी 25, ये आप खुद करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक ये आपको बता देता हूँ, व्हेन एडिंग 3 डिजिट नंबर्स फर्स्ट ऐड द, कौन सा करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट ऐड द वंस। ये देखें, यहां पे हम 100 से नहीं शुरू करेंगे बेटा, ऑल टुगेदर आंसर खराब हो जाएगा, 1 से शुरू करेंगे, ठीक हो गया।
और वंस से शुरू करेंगे। वंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो तब कैरिंग डिजिट भी नहीं होता उसमें, और वंस होता है, ना टेंस होता है ना हंड्रेड्स होता है। तो इस वजह से सबसे पहले हम करेंगे, इसका आंसर है वंस। इस तरह ये आपने बताना, वन जीरो इज एड टू एनी नंबर द रिजल्ट इज, ये तो मैंने अभी बता दिया। व्हेन एडिंग 3 डिजिट नंबर्स फाइनली ऐड द, जब हम 3 डिजिट करते हैं तो कौन सा फाइनली ऐड करते हैं जी, आपने बताना है ये। और ये आप जो है कमेंट्स में अगर आप लिखेंगे तो इट वुड बी गुड, ताकि मुझे भी पता चलता जाएगा कि आपको ये चीज़ें आ रही हैं। चलें जी, हम 2 करते हैं। सॉल्व दी फॉलोइंग, ये है, ये तो अच्छी एक्सरसाइज है आपको, अगर आप ये कर लेंगे तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम इस तरह करते हैं, सी करते हैं पहले। 5 9 + 9, यहाँ पे 0 आ गया, कुछ नहीं है, ये वंस है। ये कैरिंग की जो है ना आपकी प्रैक्टिस है। 9 + 9, शाबाश, 18, ठीक है। 1 यहाँ पे चला गया, ये इसमें से टेंस निकल के एक इधर चला गया, बाकी वंस इधर रह गए। 1 + 5 6, 6 + 0 6, तो आंसर आ गया 68। ओके बच्चों, ये सिंपल है, ये सारा आप करते जाएं। मैं आखिरी Z वाला कर देता हूँ, ठीक हो गया। HTO 100 टेंस और वंस, 8 8 8 888 जैसे भी कहते हैं, उसमें 77 ऐड करने हैं, ठीक हो गया। 0 की समझ आपको आ गई। 8 + 7 15, 1 10 यहाँ पे चला गया, ये टेंस में हम लेके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक टेंस ही लेके जाएंगे उसमें। 8 + 17 15 + 1 16, 6 यहाँ रह गया। अब ये इसका एक 100 हम यहाँ पे ले गए, और 1 + 8 9 और +0 9, तो 900 में आंसर आ गया 965, ठीक है। 60 10 का, 5 वंस का। चलें बच्चों, अब आगे चलते हैं। ये जी एक तस्वीर दी गई है, उसमें मुख्तलिफ वैल्यू दी गई हैं और उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक हो गया। मैं आपके साथ 1 या 2 क्वेश्चन कर लूँगा। ज़हन में रखें कि एक टॉय शॉप है, टॉय शॉप में टेडी बियर की प्राइस है 384, बाईसाइकिल की प्राइस है 196 और बॉल की प्राइस है 75, कार की है 245। मैं आपको उर्दू में भी बता देता हूँ, टेडी बियर की जो है 384 है, बॉल की 75 रुपये है और साइकिल की 196 रुपये है, जबकि इस कार की जो कीमत है वो 245 है। अब यहाँ पे हमने जो है चीज़ों की कीमत पता चल गई। अब जो क्वेश्चन होंगे उसके मुताबिक हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। हिंट दिया हुआ है, लुक एंड राइट द प्राइस ऑफ टॉयज फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स, ठीक हो गया। अब हमने 4 टॉयज दिए हुए हैं, उनकी जो है ना प्राइस करनी है, और जिस तरह मुझे लग रहा है कि हमने शायद टोटल बताना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अहमद बाइज अ कार एंड अ बॉल फ्रॉम टॉय शॉप, हाउ मच अमाउंट डज अहमद पे टू द शॉपकीपर। यानी कि उसने क्या किया, 2 चीज़ें ली। जब 2 चीज़ें ली तो एक चीज़ और दूसरी चीज़ जमा हो गई और उसकी उसने कीमत दी। हर चीज़ की अपनी कीमत है, तो उसने क्या किया, उसने कार और बॉल ली। कार की क्या प्राइस थी, 245, ठीक हो गया, और बॉल की क्या थी, 75। यानी कि 3 डिजिट नंबर ऐड हो रहे हैं विद 2 डिजिट नंबर। हम वही करेंगे, तरीक़ेकार वही रहेगा, रूल्स भी वही रहेंगे। सबसे खूबसूरत बात मैथ्स की, 5 + 5, तो ये पूछा जा रहा है कि अहमद ने शॉपकीपर को दोनों चीज़ों की कुल कीमत कितनी अदा की। 5 + 5 10, 0 यहाँ पे आया, 4 + 1 5, 5 + 7 12, 100 की तरफ चला गया, जो राइट साइड पे था 12 का, लेफ्ट साइड पे। तो 1 + 2 3, 3 + 0 3, तो टोटल कितने रुपीस पे किए, 320। इसी तरह हर की कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। जिस तरह आमना ने टेडी बियर और बॉल लिया, फिर इरफान ने बाईसाइकिल ली और टॉय कार ली, और इरम वांट्स टू बाय अ टेडी बियर एंड अ बाईसाइकिल फ्रॉम द टॉय शॉप।
टेडी बियर और बाईसाइकिल। हाउ मच अमाउंट डज इरम नीड टू बाय बोथ द टॉयज। ठीक है, यानी कि दोनों चीज़ें खरीदने के लिए उसको कितने पैसे चाहिए होंगे, वो किस तरह निकलेंगे, ऐड करके। ठीक हो गया बच्चों, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है और ख़ास तौर पे आपको ग्रेड 1 की अगर चीज़ें याद हों तो उसकी वजह से आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि ये आसान चीज़ें हैं। और अगर आपने अब पढ़ा है तो इंशाल्लाह आपको 3 क्लास में, ग्रेड 3 में कोई प्रॉब्लम वहाँ पे भी नहीं होगी, वहाँ पे बल्कि एडवांस लेवल पे आप जब पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक्स आपको पता होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, और सब्ट्रैक्शन की भी एक्सरसाइज 2, 3, इसको भी मेरे ख्याल में 2 वीडियोस में जो है ना ये कंप्लीट होगी। और इसके साथ ही हमारा आज का यूनिट नंबर 2 के नंबर ऑपरेशंस जो हैं उसमें एडिशन का जो एक्सरसाइज हैं विद एक्सरसाइज और कोर्स कंप्लीट हो गया। अपनी राय से मुझे ज़रूर बच्चों आगाह कीजिएगा, और मुझे आप ये जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि मैंने नहीं सॉल्व किए होते, मुझे इसका आंसर भी बताया करें, ताकि मुझे खुशी हो कि आप लोग जो है वो सही समझ के सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।